पुजारी है उसका ध्यान गल्ले पर ज्यादा है, देवते पर कम है। और जो भगत आ रहा है वो सिर्फ अपनी डिमांड लेके आ रहा है, अर्पण करने कुछ आ ही नहीं रहा है। देवता नाराज हो गए, देवता नाराज नहीं हो, मैं बोलता हूँ देवता वीक हो गया है। नौई कोच है तो ढोगा हिट है, गौर नहीं बनाना, मतलब कि दरिया के नजदीक और पहाड़ के नीचे घर नहीं बनाना चाहिए। द हिमाचली पॉडकास्ट। तो ये कुल्लू की बात हो रही है, तो कुल्लू में अभी जो डिज़ास्टर भी बहुत अलग लेवल पे हुआ है, राइट? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ही ज़्यादा हुआ है। बहुत आपने भी अपने सामने कुछ ऐसे मंजर देखे होंगे इस बारे में कि हाँ। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि ये देवी देवताओं वाला भी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं, देवी देवताओं को बीच में खाम खा लेके आते हैं लोग। कर्म भूमि है ये, कर्म कौन देवी देवता थोड़ी नहीं करे, कर्म तो हमने करने हैं जी। लोग कह रहे हैं नाराज हैं। नाराजगी नहीं है वो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वो नाराजगी अगर है भी तो फिर वो हमारी वजह से नाराजगी है ना। तो आप अगर बच जाओ तो अपने आप को ठीक करिए ना। देवता नाराज है, वो एक दिन ढोल पीटने से थोड़ी नहीं खुश होगा, वो तो रिपीटेड कर्मास जब आप करेंगे टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन तब कहीं जाके इफेक्ट होगा। ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि घर का बुजुर्ग नाराज हो गया, पैर पूर पकड़ लिए, पाँव दबा दिए, एक दो दिन थोड़ा कर लिया, चल बेटा ठीक है अब रही सही। वो तो देव है, उनका समय सारणी ही अलग है, उनकी घड़ी में 1 घंटा इस घड़ी के हिसाब से थोड़ी नहीं बचता है, किसी को नॉलेज ही नहीं है। अब वो देवता कहाँ से पावर जनरेट, उसकी देवते की पावर कहाँ से जनरेट, वो ह्यूमन करते हैं जी उसको कुछ एक्टिविटीज से। वो एक्टिविटीज आप कर नहीं रहे हैं और देवता नाराज हो गए। देवता नाराज नहीं हो, मैं बोलता हूँ देवता वीक हो गया है। देव हमारे वीक हो रहे हैं ड्यू टू हमारे अपने कर्मास से। वीक हो रहे हैं मतलब वीक बोले तो आप उनको डाइट ही नहीं दे रहे हैं, पावर्स कम हो रही है। अब डाइट देनी है हमने, क्योंकि डाइट कैसे मतलब थोड़ा मतलब देखिए जी, अब ऐसा है ना, देवता क्या है, देवता को हमारे कानून के उसमें बच्चा माना गया है। अच्छा एक दर्जा रखा जाता है उनका, बच्चा एक मतलब कि इन्फेंट माना जाता है उनको। वो अपने आप में कुछ नहीं है तो बच्चे की तरह उनको लिया जाता है कि इसीलिए वो कारदार है, उसके थ्रू वो सारा कुछ चलता है। अब उस देवता को एनर्जी चाहिए कैसे, आपके नित्य कर्म से। नित्य कर्म में क्या है, आपको उसको ऑफर भी तो करना है। उसकी डाइट क्या है, उसकी डाइट थी हमारे जो वैल्यूज, जो वैल्यूएबल फूड्स थे ना, जो देसी जिसको बोलते, देसी कितना है आपके पास, नाम का देसी सब गायब है। आप यज्ञ नहीं करते, ब्राह्मण जो है वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करता, पुजारी है उसका ध्यान गल्ले पर ज्यादा है, देवते पर कम है। और जो भगत आ रहा है वो सिर्फ अपनी डिमांड लेके आ रहा है, वो अर्पण करने कुछ आ ही नहीं रहा है, वो दे कुछ भी नहीं रहा है। जब देव को यज्ञ नहीं मिलेगा, आहुति नहीं मिलेगी तो वो वीक हो जाएगा। वही उसकी डाइट है। आहुति किस चीज की मिलनी चाहिए, हवन तो बहुत हो रहा है जी, टनों के हिसाब से हो रहा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। मगर बात ये है कि अगर आप दूध का 1 गिलास देसी दूध का पी लें, देसी गाय के दूध का पी लें, और वही 1 लीटर या 1 बाल्टी जर्सी गाय का दूध पी लेना, कुछ नहीं होने वाला जर्सी गाय के दूध से। हाँ लगेगा आपको पेट भर गया जरूर, डाइसेंट्री हो सकती है। आधा गिलास 2 चम्मच देसी गाय का अगर दूध आप पी लेते या चरणामृत या भगवान को चढ़ा देते हैं, वो उसको डाइट मिल जाती है, ऑफरिंग। भावो विद्यति देवा, भावना ही खत्म हो गई है। गीता में कहा गया है कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, वो भाव ही नहीं है। नाराज हो गए, खाम खा कर आडंबर छेड़ रखा, आडंबर मत करिए। अगर देवता आपको लगता है नाराज होगा तो उसको फिर मनाइए ना। वो एक दिन के मनाने से थोड़ी नहीं है, वो होगा रोज आपको करना पड़ेगा, रोज का कर्म, और वो वैल्यूज आपको आगे भी देनी अगली जनरेशन को। मुझे तो ये लगता है कि भगवान नहीं है इसका कारण, देवता नहीं है इसका कारण, मनुष्य है। एक तो वो बहुत गलत ढंग से कंस्ट्रक्शन करता है, बहुत गलत मटेरियल से करता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स के रूल्स हैं, उसको तो अनदेखी कर रही है। मैं तो बोलता हूँ, अब ये बात है सोशल प्लेटफॉर्म पर बोलने की नहीं है, बट ये बोलनी भी चाहिए। तो बोलेगा कौन? आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जी बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो त्रासदी हुई है ज़्यादातर ये जो इलीगल जो मैनर्स से कंस्ट्रक्शंस हुई है ना, उनकी हुई हैं। नदी के किनारे आपने किसी को घर बनाने क्यों दिया?
उसको रोकेगा कौन? 7-7 मंजिल की बिल्डिंग्स हमने कलेप्स होती हुई देखी। वो 7 मंजिल तो कानून में कहीं अलाउड ही नहीं है, वो कैसे बन गई? वो मिली भगत ही होगी ऑब्वियसली। नहीं, वो गलत है जी। अगर रोइए मत, प्लीज इम्प्रूव करिए, ठीक करिए, ठीक हो जाएगा। तो आप अपने प्रदेश को अच्छा बनाइए, किसी को कानून के दायरे में रहना सिखाइए, कानून के इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होना चाहिए। ये नहीं कि एक को आप 7 मंजिल दे रहे हैं, एक को 1.5 मंजिल पर रोक रहे हैं, वैसा मत करिए। फिर या तो सबको ही 7 मंजिल अलाउड कर दीजिए, ऑब्वियसली। क्यों नहीं? तो जी ये कारण है। और लोग भी आज मतलब इजी मनी के लिए बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ऐसी जगह पर करते हैं। हमारे तो बुजुर्ग बोलते थे भाई 9 कौच है तो डोगा हिट है नहीं गौर बनाना। क्या 9 कौच है तो डोगा हिट है गौर नहीं बनाना, मतलब कि दरिया के नज़दीक और पहाड़ के नीचे घर नहीं बनाना चाहिए। तो पुरानी जो आबादियाँ होती थी वो एक ऐसे सेफेस्ट प्लेस पे होती थी। हालांकि हम पहाड़ के लोग हैं, तब भी आबादी जो मेंशन हुई हैं वो सेफेस्ट प्लेस होती थी। आज आबादी दरिया के बीच में आपके होटल बने हुए हैं। जनसंख्या बढ़ गई है, मे बी उसका रीज़न ये भी है। तो जनसंख्या कौन रोकेगा जी? तो ये सब कुछ चीज़ें देखने की है। ये बहुत बड़ी डिबेट है, मुझे लगता है इस पर असर होना भी कुछ नहीं है। कोई नहीं, अगला टॉपिक करिए आप चेंज। सो ऑनेस्ट। The Himachali Podcast.